आज का हमारा मार्गदर्शन है पाचन से संबंधित समस्याओं के विषय में। आपका प्रश्न हो सकता है कि पाचन से संबंधित तो अनेक समस्याएं होती हैं, आज का मार्गदर्शन किस समस्या से संबंधित है। तो आप इसके विषय में समझें कि चाहे आपको पाचन की कोई भी समस्या है, चाहे आपको एसिडिटी की समस्या है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, आपको भूख नहीं लगती है, या फिर भोजन करने के बाद भारीपन लगता है, आपको आईबीएस की समस्या है, कोई भी समस्या हो, आज का मार्गदर्शन आपको उस समस्या के मूल तक पहुंचाएगा और उसके निदान तक भी पहुंचाएगा। अंत में हम बात करेंगे कि क्या ऐसी औषधि आप ले सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगी, सभी के लिए उपयोगी होंगी, लेकिन उससे पहले उससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण बात है उसको समझ लेना जरूरी है। बात यह है कि पाचन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका मूल कारण क्या है, वो होती क्यों है। तो पाचन के विकारों का कारण होता है सड़न। आपके पेट में जब जो भोजन जाता है वो ठीक से पचता नहीं है, सड़ना शुरू हो जाता है, तो बस ये समझ लें कि ये ही सारी समस्याओं का मूल है। जब भोजन पेट में जाकर के सड़ना शुरू होगा तो गैस बनेगी, एसिडिटी की समस्या होगी, तभी आपको संग्रहणी की समस्या होती है, तभी आपको भारीपन लगता है, भूख समाप्त हो जाती है। सारी समस्याओं का मूल पाचन की सड़न है। अब बात यह है कि यह सड़न पैदा ही क्यों होती है। इसका कारण होता है मंदाग्नि, यानी कि आपके पेट में कार्य करने वाली अग्नि जितनी जितनी मंद होती जाएगी उतनी ही गंभीर आपके पाचन की स्थिति होती चली जाएगी। अब एक और प्रश्न कि जो मंदाग्नि की समस्या है, पाचन की अग्नि है, ये मंद हो क्यों जाती है, इस बात को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए 4 नियम आयुर्वेद के अंतर्गत बताए गए हैं। अगर इन 4 नियमों की तरफ आप ध्यान देते हैं और जैसा हम बताते हैं उसके अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव करते हैं, आहार में बदलाव करते हैं, तो समझ लें कि आपके पाचन की समस्या का 50% तो जो है वो समाधान हो गया है। चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, चाहे लूज मोशन की समस्या हो, या अन्य कोई विकार हो। अब ये 4 बिंदु क्या हैं, इनको आप ठीक तरीके से समझ लें। यहां पर पहला जो बिंदु है वो ये है कि अगर आप गलत तरह का आहार ग्रहण करते हैं तो आपको मंदाग्नि की समस्या होगी। हमारे सिद्धांतों में कहा गया है कि भोजन के पचने के बाद आप उस भोजन को 3 घंटे के अंदर अंदर ग्रहण कर लें, या फिर अधिक से अधिक आप 5 घंटे के अंदर तो पके हुए भोजन को ग्रहण कर ही लें। अगर 5 घंटे के बाद आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो समझे आपकी जठराग्नि के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। वो जो भोजन है वो अब तमोगुणी श्रेणी में आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो आप डब्बा बंद चीजें बाजार से लेकर के आते हैं, आपको पता है वो 1 साल तक भी रखी हुई होती हैं, वो 2 साल तक भी रखी हुई होती हैं। यानी कि कोई खाने की वस्तु है जो आज पकाई जा रही है, आज बनाई जा रही है, और उसको खाया कब जा रहा है, 1 साल बाद खाया जा रहा है। आप खुद सोचें, क्या वो स्वाभाविक है? क्या उसमें केमिकल जो मिले हुए हैं उसका आपके शरीर पर गलत प्रभाव नहीं होगा? क्या वो नुकसानदायक नहीं है? आप खाते रहते हैं इन चीजों को और आपको लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो एक प्रक्रिया चल रही है उनसे लड़ने की, वो केमिकल आपके शरीर में जाकर के जो नष्ट कर रहे हैं, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपका शरीर लक्षण प्रकट करने से पहले किसी भी तरीके के बीमारी के रूप में पहले कोशिश करता है कि उस बीमारी से जितना हो सके निपट लिया जाए। लेकिन जब सीमा से बाहर हो जाती है बात, तो बीमारी के रूप में लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो आप समझे, जो डब्बा बंद चीजें आप खा रहे हैं, बाजार से ला करके जो चीजें खा रहे हैं, उनको तो आपको निश्चित रूप से पूरी तरह से त्यागना ही होगा। ये पहली बात है। साथ ही साथ जो आप जंक फूड, फास्ट फूड, गलत तरीके की चीजें, स्वाद के चक्कर में बहुत सारी मिठाइयां, इस तरीके की चीजें खाते हैं, इनको भी आप छोड़ दें। क्योंकि जब ये चीजें आपके शरीर में जाती हैं तो आपकी जो जठराग्नि है उसकी एक सीमा है, वो इतना आहार और इस प्रकार का आहार पचा सकती है। लेकिन जब आप उसके ऊपर ज्यादा भार डालते हैं तो उस भार के कारण वो मंद होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे
धीरे ये मंदाग्नि की समस्या होती है, फिर जो भी आप खाते हैं वो शरीर में जाकर के सड़ना शुरू हो जाता है। तो ये पहला नियम है कि डब्बा बंद चीजों को त्याग देना है, फास्ट फूड जंक फूड को त्याग देना है, घर का सात्विक भोजन ग्रहण करना है। पहली बात। हमारा दूसरा नियम यह है कि आपको जो अच्छा आहार भी आप ले रहे हैं, जो सात्विक आहार घर का भोजन भी आप ले रहे हैं, उसको भी सही मात्रा में ग्रहण करना है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं खा लेना है। आप इसे ऐसे समझें, आप सही मात्रा में अग्नि में घी को डालते हैं तो ये क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है। लेकिन अगर आप इसी घी को अग्नि में एकदम से अधिक मात्रा में डाल देंगे तो क्या होगा, यही घी फिर उस अग्नि को बुझा देगा। इसी तरीके से भले ही आप कुछ अच्छा भोजन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अच्छा भोजन भी आप बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, आवश्यकता से ज्यादा खा रहे हैं, तो वो आपके लिए अपथ्य हो जाता है, वो भी सड़न का कारण बनता है, क्योंकि अग्नि को वो मंद कर देता है। दूसरी बात हमारी ये है। तीसरी बात हमारी ये है कि आपको सही समय पर भोजन ग्रहण करना है। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसके लिए हमने अलग से मार्गदर्शन किया है, जिसमें हमने बताया है कि आपको संध्या में 6 से 7 बजे के बीच अपना आहार ले लेना है। अगर आप देर रात्रि से भोजन करते हैं और भोजन करके सो जाते हैं तो आपका पाचन उतना सक्रिय नहीं होता और आपने भारी आहार ले लिया तो फिर से जो हमने शुरू में ही कहा, ये जो अग्नि है आपके पेट की, ये मंद होनी शुरू हो जाएगी। और अगर अग्नि मंद तो समझे पाचन पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो आपको इस नियम को बनाना है। पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा करवा देंगे, वहां से वो मार्गदर्शन आप देख लें। ये हमारा तीसरा नियम हुआ। चौथे स्थान पर जो नियम है वो कहा गया है इंद्रिय जय, यानी कि आपको अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता, समझ लें कि हर प्रकार से पतित हो जाता है। सामाजिक जीवन में, स्वास्थ्य के तल पर, आर्थिक स्तर पर हर प्रकार से पतित हो जाता है। इंद्रियां, आपकी जीवा जो है, उनमें से आपको सबसे अधिक भटकाने वाली इंद्रियों में से एक है। तो अगर आप स्वाद के चक्कर में ही हमेशा पड़े रहेंगे, आपने कोई नियम बनाया और तभी आपकी पसंदीदा चीज जो आपको पता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपके सामने आ गई, तो आप अगर उस समय पर अपने आप को रोक करके उस वस्तु को ग्रहण ना करने का संकल्प नहीं करते हैं, तो समझें कि आपका अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं है। और अगर नियंत्रण नहीं है तो बार बार शारीरिक व्याधियां होंगी। ये 4 हमारे नियम हैं जो कि बड़े ही आवश्यक हैं। अगर ये नियम नहीं है तो हर प्रकार की औषधि, हर प्रकार की चीजें बेकार हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं। तो अगर आप इन 4 नियमों को अपनाते हैं तो जो आपकी मंदाग्नि की समस्या है वो समाप्त होने लगेगी। आपका पाचन तंत्र सुधरना शुरू हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। और अगर आप इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी जठराग्नि मंद होगी और क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपको गैस बननी शुरू हो जाएगी, आपको एसिड बनना शुरू हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, खाना खाने के बाद ऐसा लगेगा जैसे भोजन पच ही नहीं रहा है, पेट पर ही रखा है। आपको मुंह से स्मेल आने की समस्या हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और अधिक संभावना है कि आपको लूज मोशन हो जाए। पेट में एक मरोड़ जैसा दर्द होता है और उस दर्द के साथ आपको भारी समस्या होनी शुरू हो जाती है, लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं, अधिक मात्रा में मल बाहर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि शरीर में कुछ लगता ही नहीं है। जो आप ऊपर से खाते हैं अधोमार्ग से वो बाहर जाता रहता है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको करना क्या है? जो हमने इससे पूर्व 4 नियम बताए हैं, इनका आपको पालन करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है थोड़ी ठीक होनी शुरू होगी। ऐसा ना समझें कि बस 10 दिन में, 5 दिन में ही मैं बिल्कुल अच्छा हो जाऊं, मेरा पाचन तंत्र मजबूत हो जाए, मैं कुछ भी खाने लगूं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पाचन की समस्याएं ठीक होने में समय लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक होती रहेगी। स्थिति ऐसी बनेगी कि आपको उसकी वजह से जो समस्याएं हो रही थी वो समस्याएं होनी बंद हो जाएगी। ऐसी स्थिति आपकी जल्दी ही बन जाएगी। 15 दिन, 20 दिन के अंदर अंदर ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। कुछ चीजों का आपको परहेज भी करना है। किन चीजों का परहेज करना है? चाय बिल्कुल बंद कर देनी है, कॉफी बंद कर देनी है, आपको अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना है, मसालों को, मिर्च को बिल्कुल आपको बंद कर देना है।
अगर आपको दूध से समस्या है, डेयरी प्रोडक्ट से समस्या है, तो वो भी आपको छोड़ देने हैं तब तक जब तक आपका पाचन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। केवल इतनी सी चीजें हैं जिनका आपको परहेज करना है और इन्हीं से आपको अपने स्वास्थ्य में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब हम इस मार्गदर्शन के अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या वो औषधियां हैं जो आप लेते हैं तो उपयोगी होंगी। जैसे हमने शुरू में ही कहा कि ये मार्गदर्शन एक किसी समस्या के लिए नहीं, सभी के लिए है, सभी समस्याओं में उपयोगी होगा। ये नियम विशेष उपयोगी होंगे। साथ ही साथ जो अब हम बता रहे हैं इसे भी सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई हानि नहीं है और जो लाभ है ये बहुत अच्छे देता है। एक सहयोगी उपचार की तरह ये आपके लिए कार्य करेगा। क्या क्या चीजें प्रयोग करनी है समझ लें। सबसे पहली जो चीज है वो है पुदीने का प्रयोग करना है। पुदीने को आपको खरल में डाल करके कूट लेना है और उसमें पानी डाल लेना है। लगभग आधा ग्लास पानी आप उसमें डाल लें और उसको कूटते रहें, मसलते रहें। उसका जो रस है पानी में पूरी तरह से मिल जाएगा। उसको छान करके उसे आप पी लें। आप समझें कि ये पित्त को, वात को शांत करने वाला होता है, भूख को बढ़ाने वाला होता है और आपका पाचन दुरुस्त करने में ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो पहले स्थान पर पुदीने का प्रयोग, दूसरे स्थान पर बिल्वादी चूर्ण का प्रयोग करना है। बेलगिरी चूर्ण या बिल्वादी चूर्ण, आप समझें कि जो ये बेल होती है ये बहुत ही उपयोगी है पाचन तंत्र के लिए। ये दीपक होती है, यानी कि ये जठराग्नि को बढ़ाने वाली होती है। साथ ही साथ अगर आपके स्टूल में, अगर आपके मल में म्यूकस आना शुरू हो जाता है तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है। जिनको लूज मोशन की समस्या रहती है, मल ठीक से नहीं आता है, तो वो लोग इसका प्रयोग करते हैं तो उनका मल जो है वो बंद करके आना शुरू हो जाता है। बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं इससे। तो बेल का आपको प्रयोग करना शुरू करना है। बेल का प्रयोग आप आधी चम्मच की मात्रा में कर सकते हैं। सुबह खाली पेट कर सकते हैं, संध्या में कर सकते हैं और सुबह ही आप ये पुदीने का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों प्रयोग के बीच में लगभग 15-20 मिनट का आप अंतर रख लेंगे तो ये पर्याप्त होगा। बस इतना अगर आप करते हैं, विशेष रूप से पहले बताए गए सिद्धांत को समझते हैं, उन नियमों का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ इन औषधियों को भी सहायक उपचार के रूप में लेते हैं, तो ये बहुत उपयोगी रहने वाला है। आपकी अपेक्षा है ये मार्गदर्शन आपको ठीक प्रकार से समझ आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।